Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, now we will see, yesterday we have completed the topic up to chemical reaction. Only what is left beta, that when a chemical reaction is taking place, then along with the new substance. So what is explained, I want to tell you as students, we see that when a chemical reaction is taking place, chemical change, or you can say chemical reaction, one product or more new substance are produced. हो सकता है one product बने बेटा, और हो सकता है more than one more new substance are produced. But new substance के अलावा in addition to new product, what will happen? केमिकल चेंज में और क्या क्या हो सकता है? केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बन रहा है, बट उसके अलावा इज देयर एनी अदर थिंग पॉसिबल? यस, you will see in chemical change what happen, heat, light or any radiation may be given out or absorbed during a chemical reaction or chemical change बोल दो बेटा, या chemical reaction. Okay, remember this, chemical reaction. When there is a chemical change or chemical reaction, then heat also produce, light, and other thing is maybe some radiation absorbed, given out, or it may be absorbed. Now you will see what are the other thing possible, that maybe some sound produced during a reaction. जैसे एक्सप्लोजन होता है बेटा, आप कोई भी चीज़ का एक्सप्लोशन हो रहा है, तो जैसे फायर क्रैकर्स हैं, फायर क्रैकर्स में आप थोड़ा सा उसको लाइट दोगे तो व्हाट हैपन, वो जब उसमें साउंड भी प्रोड्यूस होगी, हीट भी प्रोड्यूस होगी और लाइट भी प्रोड्यूस होगी, ऑल द थ्री थिंग्स. ओके, नाउ ए चेंज इन स्मेल मे बी टेकन प्लेस और न्यू स्मेल मे बी गिवन ऑफ. हो सकता है ए चेंज इन द स्मेल, जो सब्सटेंस उसके स्मेल में अगर चेंज हो रहा है ना बेटा, इट मीन्स this is also along with the chemical new substances form, then there will be a smell also came. Okay, और न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, हो सकता है न्यू स्मेल भी उसमें कोई आ जाए जो पहले थी नहीं. एक कलर चेंज में टेक प्लेस, देयर ऑल्सो ए चेंज इन कलर ऑफ द सब्सटेंस. लाइक लेड नाइट्रेट है, आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे ना स्टूडेंट्स, लेड नाइट्रेट, ये तो एक सब्सटेंस है. लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? PbNO3. ओके, इस तरीके से लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो इसका सब्सटेंस का कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स? कलरलेस. इट इज़ ए कलरलेस, और यू कैन से वाइट कलर. सॉल्ट जो केमिस्ट्री में हम बोलते हैं ना बेटा, कलरलेस और वाइट कलर का सब्सटेंस एक जैसा सही मानते हैं. नाउ लेड नाइट्रेट का कलर कलरलेस आ गया. अब इसको हम हीट करते हैं तो प्रोडक्ट में बनेगा लेड ऑक्साइड. अब लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स? येलो. लेड ऑक्साइड का कलर क्या हो गया? येलो. इट मीन्स चेंज कलर में टेक्स प्लेस, सो देयर विल बी चेंज इन द, और ए गैस में बी फॉर्म, और वहाँ पे गैस ही बन सकती है. अब लेड नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो एक प्रोडक्ट क्या आ गया? PbNO3. क्या आया प्रोडक्ट स्टूडेंट्स? मैं दोबारा इस रिएक्शन को लिख के दिखा देती हूँ. आप जैसे हमने ये PbN, ओहो ये तो गलत लिखा गया. व्हाट आई वांट टू राइट, PbNO3. ओके, लेड नाइट्रेट को जब भी हम हीट करते हैं, देन वन प्रोडक्ट इज लेड ऑक्साइड. दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा बेटा इसमें? नाइट्रोजन ऑक्साइड, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और प्लस तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस. क्या थर्ड प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन गैस. नाउ स्टूडेंट व्हाट आई वांट टू टेल हियर दैट इन दिस रिएक्शन लेड नाइट्रेट के अंदर क्या हुआ बेटा? लेड ऑक्साइड है, उसका येलो कलर आ गया. ओके, हीट करने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये कैसे कलर का आएगा बेटा? ब्राउन कलर के फ्यूम्स, झाग से निकलते ना ब्राउन कलर के, ऐसे ब्राउन कलर का क्या हो गया स्टूडेंट? ये फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगे. और ऑक्सीजन, ये देखो कहीं लिखा हो ना, इनमें भी सम कलर में भी चेंज, तो ये कलर चेंज हो गया इसमें, और इसमें कलर चेंज हो गया. एक गैस में भी फॉर्म, यहाँ पे देखो बेटा ऑक्सीजन गैस बन रही है, तो एक गैस में भी फॉर्म. और ये हीट, लाइट, इसमें जो मैग्नीशियम रिबन जो हमारा था उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही थी. हमने जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो वहाँ पे क्या हुआ था बेटा? बर्न होते ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था ना प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मतलब प्रोडक्ट बने, जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करें तो हीट प्रोड्यूस हो रही थी, लाइट प्रोड्यूस हो रही थी.
और इस तरीके से जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ऑलवेज हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। और दूसरी चीज़ एक वन थिंग आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी बर्निंग हो रही है, आप किसी भी चीज़ को बर्न कर रहे हो, इफ़ यू आर बर्निंग एनीथिंग, इट मीन्स देयर इज केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग place, like when we are burning a magnesium ribbon. Okay, so this is also a chemical change or chemical reaction is going on. Burning coal, wood, leaves, कोई भी चीज़ आप बर्न करो, वुड को बर्न करते हो, लीव्स को बर्न करते हो, कोल को बर्न करते हो, तो सब कौन से चेंजेस है स्टूडेंट्स, केमिकल चेंजेस है। एंड ऑल केमिकल चेंजेस आर व्हाट, केमिकल रिएक्शंस। सो बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज. If you burn paper, that is also a chemical change. If you burn leaves, that is also a chemical change. If you burn any cloth, that also a chemical change. So burning is always accompanied by production of heat. So burning के साथ साथ क्या होगा, एक नया सब्सटेंस तो बनेगा ही बनेगा और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होगी. व्हेन वी बर्न तो वहाँ पे प्रोड्यूस क्या होगी बेटा, हीट. और साथ साथ में हीट के साथ इन सम प्लेसेस लाइट में ऑल्सो भी produce. Now what we will see students, burning of anything is produced heat and light. Now I will see you one example, I will tell you one example of explosion students. So what is explosion students? Explosion में क्या कोई जैसे धमाका सा होता है, जैसे बॉम्ब फटा है या कोई फायर जैसे कोई पटाखा फटा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन. वहाँ पे क्या कभी भी कंबशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोशन. और यहाँ पे ये तो वहाँ पे क्या हुआ बेटा, एक्सप्लोशन. सो एक्सप्लोशन जब भी होगा और फायरवर्क का, ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो ए केमिकल चेंज. और इसी तरीके से जब भी एक्सप्लोशन होगा किसी चीज़ का, देन व्हाट विल हैपन, देन प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड. और उसके साथ में क्या प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट, वन मोर इज थिंग, दैट इज अनप्लेजेंट गैस. अनप्लेजेंट गैस कौन सी होती है स्टूडेंट्स, जैसे जिस गैस के अंदर गंदी सी स्मेल आए, अनप्लेजेंट. प्लेजेंट जो स्मेल हमें अच्छी लगे, अनप्लेजेंट जो स्मेल हमें अच्छी ना लगी, गंदी सी स्मेल. सो हीट लाउट के साइड गंदी सी स्मेल प्रोड्यूस होती थी. जब भी आप देखते हो पटाखा बजाते हैं, फायरवर्क्स होता है, व्हाट हैपन, आप नाक के आगे ऐसे क्या है, हैंकी सा लगा लेते हो बेटा, ऐसे से करते हैं हम. क्यों करते हैं फायरवर्क्स में, क्योंकि वहाँ अनप्लेजेंट गैस प्रोड्यूस होते हैं. दैट्स वाई क्या एडवाइस देते हैं हमें कि नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स, कभी भी पटाखों के साथ खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से जो गैसेस निकलती है वो भी हार्मफुल होती है और बहुत तेज हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है. एंड साउंड, some sounds are too louder that it will means or take creates problem in our hearing aid also. सुनने की शक्ति में भी हमें प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकती है. सो this fireworks we will not what will advise students that not to play with the fireworks. Now when food gets spoiled, देखा है आपने जब भी कोई फूड होता है, सपोज आपने कोई फूड वहाँ पे रख दिया, now why the food is spoiled, because there is reaction between the food and the oxygen. तो फूड के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, फूड के अंदर क्या होता है, जैसे उसके अंदर ऑयल होता है. ओके, ऑयल क्या है, फूड के साथ रिएक्ट कर जाता है. क्या करता है स्टूडेंट्स, सॉरी, जो फूड प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है स्टूडेंट, ऑयल होता है. ऑयल किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन गैस से. तो उसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी, स्पॉइलिंग ऑफ फूड एंड प्रोड्यूस. उसको हम फूड, जब फूड के अंदर ऑयल होगा, ऑयल किससे रिएक्ट कर रहा है स्टूडेंट, ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वहाँ पे क्या, फाउल स्मेल आएगी और टेस्ट चेंज, टेस्ट ऑफ द फूड इज ऑल्सो चेंज. दैट्स वाई we will say that there is a chemical change. What we will say students, there is a chemical change. So foul smell and other change in color of the food. One is student foul smell, okay, other change इन कलर. किसका कलर चेंज हो रहा है स्टूडेंट, चेंज इन कलर ऑफ फूड. फूड के कलर में अगर चेंज हो रहा है एंड देर इज फाउल स्मेल, देन व्हाट वी विल से, फूड गेट स्पॉइल्ड. इट मीन्स देर इज ए केमिकल चेंज. और फूड गेट स्पॉइल्ड बोल दो, या इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट हम इसको, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. और जहाँ पे भी फूड स्पॉइल्ड हो जाता है, दैट वी विल यूज़ वन मोर वर्ड, दैट इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी, RANCIDITY. रैंसिडिटी मीन्स जब भी फूड
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है फूड में, मतलब जो ऑयली प्रोडक्ट होता है उसके अंदर जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और यू कैन से रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं उसको हम, स्पॉइलिंग ऑफ फूड को रैंसिडिटी। ओके, तो फाउल स्मेल आएगी एंड देयर इज चेंज इन द कलर ऑफ द फूड। नाउ व्हाट इज एडवाइज्ड, सो then that we will not eat that type of food if there is any foul smell or there is change in the color of the food, because there is a new product may be formed and that new product may be harmful for us. Same thing you have seen in a slice of apple. आपने एक एप्पल को काट के रख दिया बेटा, ओके, दिस इज ए पीस, यू कैन से हियर इज वन एप्पल। ओके, इस एप्पल को आपने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, 2 पीसेस में काट के, 3 पीसेस में काट के इसको हमने रख दिया। देन एक स्लाइस अगर आप इसको देखोगे एप्पल की, देन व्हाट हैपन, काटने के बाद थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर ब्राउन सा कलर हो जाता है इस एप्पल का। और सेम ऐसे ही ब्रिंजल, ओके, जो ब्रिंजल है, पोटैटो है, उसमें भी क्या हो जाता है बेटा, कलर चेंज हो जाता है। सो वाई देर इज चेंज इन कलर, बिकॉज दिस इसके अंदर क्या है, जैसे एप्पल है, एप्पल के अंदर क्या होता है बेटा, आयरन होता है। एप्पल के अंदर क्या होता है, आयरन होता है। और आयरन किससे रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन और वाटर से। इन्वायरमेंट के अंदर वाटर तो है ही, वाटर ड्रॉपलेट्स, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो एप्पल के अंदर है जो आयरन है वो ऑक्सीजन और उससे रिएक्ट करके वहाँ पे क्या बनाता है, एक ब्राउन कलर की सी लेयर आ जाती है उसके ऊपर। तो व्हाट वी विल से दैट, कहते हैं ना बेटा, काटे हुए फूड्स नहीं खाने चाहिए। अगर एक फूड काट के आपने किसी एप्पल को या आपने इसको क्या देते हो, दिस बनाना आप रख देते हो इसको, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक ब्राउन सी लेयर आ जाती है। सो इट मीन्स देयर इज़ ए केमिकल चेंज। अब जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस दिख रहा है, दैट इज़ नॉट ए एप्पल, दैट इज़ ए न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, ए केमिकल चेंज इज प्रोड्यूस्ड in it, so it may be harmful for our body. Same thing if you will see that if you will keep changing, if you will cut a piece of slice of an apple, now repeat this activity with potato and brinjal also student. So the change in color of this case is due to the formation of new substance. So if you cut the apple, if you cut the banana, okay, then what happen, there is the color of the substance is change and you will see the taste also change of that substance. It means there is a new substance form, there is formation of new substance take place. So that this is what, this is a chemical change, what we call student this one, this is a chemical change. One more thing we have studied in chapter 5th, neutralization. What is neutralization students? When an acid and base react with each other and form salt and क्या बना लेते हैं प्रोडक्ट, सॉल्ट एंड वाटर। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बताते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इस टाइप के प्रोडक्ट, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या होती है, केमिकल चेंज, दिस इज ए केमिकल चेंज, और यू कैन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन इज ए केमिकल रिएक्शन। मैं बोल रही हूँ ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन के आगे रिएक्शन वर्ड यूज हो रहा है ना स्टूडेंट, इट मीन्स रिएक्शन मीन्स कौन सी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज यू कैन से, और इट इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन, इट इज ऑल्सो ए केमिकल, CHEMICL, केमिकल। बेटा क्या मैं बोल रही हूँ, केमिकल रिएक्शन। यू विल रिपीट द थिंग विथ मी व्हेन आई एम स्पीकिंग. So when I am speaking, repeat the things with me. That is a chemical change. Neutralization कैसे हुआ है? When acid and base react. और क्या प्रोडक्ट बना है स्टूडेंट? प्रोडक्ट इज सॉल्ट एंड वाटर. दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज, और यू कैन से इट इज अ केमिकल रिएक्शन. नाउ यू विल सी इन आवर द environment also, you can see students that you have heard the word protective layer, that is called ओजोन लेयर. ओजोन वर्ड आपने सुना है. तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? O3. और ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2. एक्चुअल में अगर ये अर्थ के ऊपर होती, अर्थ पे, हमारी धरती पे अगर ये तो क्या है, हमसे कई किलोमीटर ऊपर है. ओके, सो इट इज़ ए प्रोटेक्टिव लेयर. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. अदरवाइज अगर ये अर्थ है और अर्थ पे यहाँ पे हम खड़े बेटा, और यहाँ पे ओजोन, अगर ये गैस होती यहाँ पे, ठीक है, ओजोन होती, तो ओजोन क्या है? वेरी पॉइजनस गैस है, ये हमारे लिए नुकसान करती है. बट वहाँ पे ये क्या कर रही है?
आउटर बाउंड्री में वहाँ पे क्या करिए, ये स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। सो आपने वर्ड सुना होगा मेसोस्फेयर, एंडोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर, इट प्रोटेक्ट अस। तो ये हमें प्रोटेक्ट करती है, किससे प्रोटेक्ट करती है बेटा, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें ये क्या करती है, प्रोटेक्ट। अभी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती कहाँ से है, फ्रॉम द सन। सो ओजोन क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब करती है, दिस रेडिएशन, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन। ओजोन क्या करे स्टूडेंट, एब्जॉर्ब द रेडिएशन, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन, और उसको किस में ब्रेक कर देती है, ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। ओके, सो ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, ओजोन में और ऑक्सीजन में दोनों में डिफरेंस है। O3 और O2 डोंट थिंक कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इट इज़ देयर इज़ टू मच डिफरेंस। ओके, सो नेक्स्ट यू विल सी breaking down of ozone. So breaking down of ozone is also a chemical change. Yes, we call breaking down of ozone is also a chemical change. Can we call? Yes, we can call. If ultraviolet radiation were not absorbed the ozone, अगर ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, अगर ओजोन अल्ट्रावायलेट सन से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अगर ओजोन लेयर एब्जॉर्ब नहीं करेगी, देन व्हाट विल हैपन, दिस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीच अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, जितनी भी लाइफ है, ठीक है, और हमें सबको। जैसे ही हमारी ओजोन लेयर जो ओजोन है बेटा, ओके, अब ये ओजोन हमारी प्रोटेक्ट कर रही है हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, बट अगर ओजोन ना हो तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट क्या है, हमारी स्किन पे आएगी और हमें क्या प्रोड्यूस करेगी, वहाँ पे स्किन कैंसर। ओके, ऐसे ही अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट हमारी वाटर बॉडीज़ में जाती है, तो इन द वाटर बॉडीज़ देयर यू कैन सी द लार्वा, लार्वा अगर आप देखोगे, लार्वा एंड मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, सो दैट आर ऑल्सो अफेक्टेड विद द दिस अल्ट्रावायलेट radiation, and when this ultraviolet radiations directly fall on the plant, so plant का भी production क्या होगा students, reduce हो जाएगा, plant production also reduce and some of the plants may be get affected too much. Now you will see student that this one next पे start हो गया student यहाँ से। तो now we will see here ozone का ही here rusting. So what we will call here, see here in this one topic students. So ये तो हीट वाला यहाँ से तो हो गया था, यहाँ से देखो, हाँ, we learn in this chapter 1 that plant is produced students, हाँ, so what we have seen students in chapter 1 that plant produce their food by the process called photosynthesis. सो फोटोसिंथेसिस ऑल्सो ए केमिकल चेंज, यस फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हम क्या ले रहे हैं बेटा, देखो व्हाट इज़ देयर, वन इज़ सनलाइट, ओके, एक तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, वाटर इज़ प्रेजेंट, देन कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, देन सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ओके, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में व्हाट हैपन, यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो गया, फूड, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, और प्लस में क्या बनता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन। सो अब देखो हमारे पास रिएक्टेंट क्या थे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, लेकिन प्रोडक्ट जो बना वो क्या है, डिफरेंट है ना, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट और यू कैन से ग्लूकोज। सो प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट एंड द रिएक्टेंट आर डिफरेंट। सो जब भी न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म इट मीन्स देयर इज़ ए केमिकल चेंज। सो फोटोसिंथेसिस ऑल्सो ए केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस क्या है स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो ए केमिकल चेंज। ओके ना, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, सो इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है स्टूडेंट, हीट एब्जॉर्ब होती है, क्या एब्जॉर्ब होती है, सन की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं ना प्लांट्स, लीव्स, तो हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब। हीट क्या करते हैं बेटा, ये जो लीव्स होती है ये इस हीट को एब्जॉर्ब करती है, सो हीट एब्जॉर्ब करने को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, एंडो ENDO THERMIC, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके
देन यू विल सी स्टूडेंट्स। और डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, खुद सोच के बताना, डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक कौन सी होगी, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। So what we have seen students, now rusting of iron, let we will see rusting of iron. So दोबारा हम लोग बैक रस्टिंग की तरफ पहुंच गए हैं। ओके, नाउ वी विल सी रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो स्टूडेंट्स, जब कोई भी मेटल है, आयरन क्या है बेटा, एक मेटल है। आयरन क्या है, एक मेटल है। कोई भी मेटल हो, उसके लिए अगर वो मेटल धीरे धीरे किसी भी तरीके से अगर वो मेटल ख़त्म हो जाता है, जैसे आयरन है, आयरन ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके क्या होता है, धीरे धीरे उसके ऊपर मेटल वो क्या हो जाएगा, छेद होते जाएंगे और ब्राउन कलर की लेयर वहाँ पे बनती जाएगी। ओके, तो उसके लिए हम वर्ड, केवल आयरन वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं रस्टिंग, और मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं हम वर्ड कॉरिजन। क्या वर्ड यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, कॉरिजन, CORRISON, कॉरिजन। कॉरिजन मीन्स ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, ईटिंग अप ऑफ मेटल। अब ये मेटल ऐसे खाना नहीं होता, कभी आप सोचो ऐसे मेटल खाते हैं, मतलब धीरे धीरे ख़त्म होना मेटल्स का, यहाँ पे ईटिंग अप ऑफ मेटल का ये मतलब हो। ओके, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स। अब ये मेटल्स ख़त्म कैसे होते जा रहे हैं, बाय यू कैन से बाय हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, एसिड, अदर केमिकल्स, हार्मफुल गैसेस, वाटर, ऑक्सीजन and some other gases present in the environment that so उसकी वजह से क्या होगा, वो मेटल के साथ रिएक्ट करती है और मेटल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता जाएगा और न्यू प्रोडक्ट एक बनता जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड, सो मेटल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ये 10th में आप पढ़ना आके, अभी तो नहीं, मैंने थोड़ा सा आपको बताया कॉरिजन। सो मेटल्स, जहाँ पे भी मेटल्स ख़त्म होते जाते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कॉरिजन ऑफ मेटल्स, बट आयरन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ओनली हम रस्टिंग। अंडरस्टूड दिस वन स्टूडेंट्स? नाउ let we will see here. So this is one change that affect the iron article and slowly destroy them. So students, change the effect of iron articles. iron जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, चाहे वो आयरन के आप देखोगे ब्रिज हो, शेप हो, कार, ट्रक और मैनी अदर आर्टिकल्स, सब किससे होते हैं बेटा, आयरन से बने होते हैं। सो लूज रस्टिंग इज ड्यू ह्यूज। तो इनमें रस्टिंग क्यों आ जाती है, बिकॉज इन्वायरमेंट के अंदर दोनों चीज़ें हैं और लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, एक तो वाटर और दूसरा कौन सा बेटा, ऑक्सीजन गैस। अगर ओनली ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट then rusting will not take place. Only water is present, rusting will not take place. But if both the things are present, then rust, अगर कहीं पे भी लोहे की चीज़ रखी हुई है, दोनों चीज़ें इससे कांटेक्ट में है, तो क्या होगा, वहाँ पे रस्टिंग होगी। अगर ओनली ऑक्सीजन कांटेक्ट में है, रस्टिंग नहीं होगी, ओनली वाटर कांटेक्ट में है, रस्टिंग नहीं होगी, बट बोथ थिंग्स आर कांटेक्ट विद द आयरन आर्टिकल्स, देन रस्टिंग टेक्स प्लेस. So you will see here students, so since iron is used in making bridge, ship, ये सब बनाने के लिए काम आता है. So monetary loss due to rusting is huge. तो आप देखते हैं हर साल हमारे गवर्नमेंट को लोहे से जितनी भी बनी चीज़ें हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लॉस होता है. दिस इज़ बिकॉज क्यों होता है, इन्वायरमेंट में जिससे आयरन रिएक्ट करता है, बोथ द थिंग्स आर प्रेजेंट फ्रीक्वेंटली, बिल्कुल आराम से प्रेजेंट है वो दोनों की दोनों चीज़ें. ओके, और लार्ज अमाउंट में भी प्रेजेंट है. सो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट करें, मैंने पहले भी आपको करके दिखा दी थी. आयरन Fe, आयरन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, आयरन को किससे प्लस कर रहे हैं, आयरन हो गया, कोई भी लोहे की चीज़ पड़ी है उसमें ऑक्सीजन और वाटर, जब दोनों चीज़ें इससे रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाता है, रस्ट. रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3, या इसको अगर आप थोड़ा हायर क्लास में आओगे तो Fe2O3 डॉट XH2O. X का मतलब है कितने भी इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं. ओके, so for rusting presence of both oxygen and water is essential. So if there is question, what are the condition necessary, what are the condition, what I am saying student, what are the condition नेसेसरी फॉर रस्टिंग टेक्स प्लेस. तो रस्टिंग टेक लेने के लिए कंडीशन कौन सी है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ. इफ द क्वेश्चन इज
only due to the presence of oxygen rusting take place? No. Only presence of water rusting take place? No. Okay, so the process of rusting can be represented by this one. So rusting की definition क्या होगा बेटा? When iron, listen my definition what I am saying. What is the definition of rusting? When iron react with, क्या word बोला मैंने? When iron, यहाँ पे लगा लो word react. When iron react with oxygen and water, then तब यहाँ पे क्या गया? Then a new substance is formed that is called rust. So a new substance is formed that is called rust. तो रस्ट की भी डेफिनेशन होगी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. नाउ यू विल सी in fact the moisture and air is high which mean that if more humid rusting become more faster. देखोगे स्टूडेंट, अब जितनी भी बारिश का टाइम आता है उस वक्त क्या होता है? रस्टिंग ज़्यादा होती है. ठीक है, क्यों? बारिश के टाइम पे क्या होगा? वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ प्रेजेंट है? एयर के अंदर प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है. बोथ द थिंग्स क्या है? ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग रेनी सीजन. और सो व्हाट आई वांट टू टेल हियर दैट so prevent rusting. How can we prevent rusting? That I will tell you. So moisture is air is high. If moisture in air is high means humidity is high, that time rusting takes place faster. Okay, जैसे you can say in the summer season. तो समर सीज़न में रस्टिंग क्या होती है? थोड़ा स्लो होती है बेटा. समर में स्लो क्यों हो रही है? क्योंकि समर के अंदर क्या होता है? एयर के अंदर वाटर क्या होगा? वाटर ड्रॉपलेट्स कम प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई रस्टिंग कम होगी. बट विंटर में क्या होगा? विंटर में ज़्यादा रस्टिंग होगी. क्यों? उस वक्त में वहाँ पे एयर के अंदर क्या है? मॉइस्चर ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, एंड दैट्स वाई देयर यू कैन से रस्टिंग टेक्स प्लेस फास्टर. So in our next video I will explain that how can we prevent rusting. This question comes in the 10th class also. What is rusting? So what are the condition necessary for rusting? रस्टिंग के लिए कौन सी 2 कंडीशन नेसेसरी है? दैट इज ऑक्सीजन एंड वाटर. और तीसरा क्वेश्चन है हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग. और चौथा है आयरन ऑब्जेक्ट खराब हो जाए उसके लिए कौन सा हम प्रोसेस, विच वर्ड वी विल यूज़. आयरन आर्टिकल्स के ऊपर एक ब्राउन लेयर आ जाती है, उसके लिए कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं? दैट वर्ड वी विल यूज़ रस्टिंग. सो ऑल दिस थिंग्स आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो. Okay, now today I will announce the name of the yesterday's and another students. Then I will ask the question also. Today's question is, student, what is the formula? What is the formula of ozone? What is the formula of ozone? Ozone का formula you can tell me in my comment box. Now I will announce the name of the student who have given me the correct response. Now student, I will announce the name of the students. So those who have given the correct response, that is carbon dioxide. What is the correct answer, students? Carbon dioxide. When lime water become milky, it means which gas, beta? That is carbon dioxide gas is present. Now the correct answer who have given me the first, that is Shivam, then Kritika, followed by everyone I am announcing the name. So first Shivam, then Kritika, Aryan, Jatin, Amanat, Jyoti, Rashmi, Komal, Reena, Diksha, Garima, Keshav and Kirti, and Praveen Punia. Thank you students for your correct response, giving the response. And one more thing, thanks for your nice comment also, those you are giving that madam your videos are brilliant, ma'am your explanation was very nice. So thanks a lot students for. देखो बेटा, आपका फीडबैक ही मुझे अच्छा हौसला देता है, और मैं अपनी जितना हो सकता है अपना 100% देती हूँ अपनी बच्चों के लिए कि आपकी अच्छी से अच्छी वीडियो बने आपके लिए, और आप इन वीडियोस को सुन के भगवान करे आप खूब कामयाबी हासिल करो. रोशनी मैम की तो यही दुआ है. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.